स्ट्रेट लाइन क्लास 12th, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस क्लास 12th। तो एक्सरसाइज 27.1 का बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 14 डिस्कस कर चुके हैं। सारा वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप लोग कॉन्सेप्ट को भी और सॉल्यूशन भी देख लीजिए। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है ना कि अब 3 को पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ तो शो करना है कि वो तीनों पोजीशन वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। तो थोड़ा सा फील करें तो पोजीशन वेक्टर किस लिए कैसे बनता है भाई, कोई ना कोई ऑरिजिन से रेफरेंस पॉइंट से मैच करते हैं। ये एक है, सपोज ये मान लीजिए, और एक ये पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये O है, इसको A मान लेता हूँ, यहाँ पे B और ये C। तो ये पोजीशन वेक्टर इसको मान लेते हैं -2i कैप प्लस 3j, इसको मान लिया i कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप, और OC को 7i प्लस 9k कैप। तो पोजीशन वेक्टर है तो उससे पॉइंट भी तो पता चल जाएंगे ना, समझ में आ रही है बात। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 3, और जे तो 0 है, B का पॉइंट हो जाएगा 1 2 3 लिखिए, K नहीं, हाँ C का हो जाएगा 7 9 एंड 0। नाउ डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करते हैं AB का। कैसे निकालते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो 1 - 2 करेंगे तो कितना जाएगा 3, 2 - 3 -1, 3 - 0 3। ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB हो गया। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC फाइंड करूं, 7 - 1 6, 9 - 2 7, ठीक है ना, 0 - 3 -3। कहीं पे मिस्टेक हो गया है क्या। अच्छा यहाँ पे 9k है, तो 9k में ना यहाँ पे 0j रहेंगे और 9 रहेगा, बाकी और चेक कर लेते हैं। तो 7 - 1 6, 0 - 2 -2, 9 - 3 6। क्लियर। चलिए अब दोनों डायरेक्शन रेशियो को अगर ये बोल दूँ 3/6 चेंज करिए, -1/-2 एंड 3/6। अगर कांस्टेंट आ रहे हैं तो बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। देखिए कांस्टेंट आ रहा है क्या, 1/2, हाँ सभी में तो वही आएगा, = 1/2। वही बात है ना, ई लेमडा के कोई कांस्टेंट के इक्वल है। तो बोलेंगे स्टेटमेंट क्या कि इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, क्लियर ना, यदि 2 लाइन पैरेलल है और उसमें कोई एक कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, तो अगर ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है, बोल सकते A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 इक्वल टू से लेमडा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए 15 तो डिस्कस कर दिया हूँ, 16 छोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जैसा सेम है। 10 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो 10 अगर आप सॉल्व कर लिए तो 16 भी बन जाएगा। नो तो मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या कर रहा है ना, कुछ नहीं, आप हमेशा फिक्स पॉइंट निकाल दिए हैं, डायरेक्शन रेशियो निकालते आए हैं किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन कार्टेशियन इक्वेशन वहाँ पे x - x1/2 y - y1 इस फॉर्म के रहते होंगे, तो मुझे इसके हेल्प से उसी फॉर्म में चेंज करना होगा, 6y - 2 एंड 1 - z। तो रहता कैसे था भाई, x - x1/a, y - y1/b एंड z - z1/c। तो इस फॉर्म में मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है x का 1, तो मुझे इसको करना होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा यहाँ पे 1/3। फिर नीचे में भी तो डिवाइड करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से क्या किया हम, डिवाइड किया हूँ। ऐसे समझे बात को, 3x + 1 है, कोई भी नंबर के नीचे क्या होता है 1, तो मैं क्या किया ना 3x + 1 न्यूमरेटर में 3 से डिवाइड किया हूँ एंड डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड किया हूँ, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो सेम ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ना
सिमिलरली मैं इसमें भी क्या करूँगा, न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर 1 है, तो मैं इसमें 6 से डिवाइड करूँगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो y माइनस 2/6 मीन्स वाट 1/3 1/6। इसको चेंज कर देना, बाकी तो सब सेम है। तो z माइनस 1/-1 आ गया इस फॉर्म में। तो जब आ गया तो ये लाइन क्या इंडिकेट करता है कि दिस इक्वेशन पासेज थ्रू -1/3 1/3 एंड 1 एंड इस डायरेक्शन जो रेशियो होंगे यही होगा 1/3 1/6 एंड -1। तो ये पॉइंट के हेल्प से अगर पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करूँ तो आपको ए वेक्टर मिलेगा। इसके हेल्प से अगर पोजीशन वेक्टर या फिर वेक्टर का इक्वेशन हम निकालूँ तो ये पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर मिलेगा। तो अब वेक्टर नहीं निकल के आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। सॉल्व करिएगा तो -i कंपोनेंट अपॉन 3 या फिर ऐसे भी कर दीजिए 1/3 जे कैप प्लस के कैप लैम्डा बी वेक्टर, तो 1/3 i कैप 1/6 जे कैप एंड माइनस के कैप। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, तो जल्दी से नोट करिए, फिनिश करते हैं एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन 18 में ना ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुका हूँ। क्या है ना क्वेश्चन 18 तो बस फिल करवा देता हूँ कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए। तो अगर मैं ये बनाऊँ x y z, एक लाइन का आपका वेक्टर इक्वेशन निकालना है जो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए सपोज a है, इससे पास हो रहा है 1 2 -1 एंड पैरेलल टू लाइन, और एक ये जो है किसी दूसरे लाइन के पैरेलल में है, मान लीजिए l है और m के पैरेलल में है, l पैरेलल टू m। लेकिन इस m लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है 5x - 25 14 - 7y एंड 35z। तो इसको कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए फिर अगेन वही करना होगा, x - 5/5 से डिवाइड किया हूँ तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 5 से 1/5, इसको करेंगे पहले तो 7y - 14/-1, ये तो 35z है तो अभी रहने दीजिए 35z। अगेन नेक्स्ट प्रोसेस में जाए तो x - 5/1/5, दोनों में 7 से डिवाइड करूँ तो y - 2/-1/7, ये क्या हो जाएगा z -0 अगर यहाँ पुट कर दिया तो -0/35/1/35, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। तो अब ये कार्टेशियन इक्वेशन में एक पॉइंट होगा जिसके थ्रू ये पास हो रहे होंगे, कोई पॉइंट होगा ना, तो क्या है वो पॉइंट 5 2 एंड 0, ठीक है। और ये कोई ना कोई वेक्टर्स के पैरेलल भी तो होगा, तो वो इस डायरेक्शन रेशियो से आएगा। तो क्या है वो 1/5 i कैप माइनस 1/7 j कैप एंड प्लस 1/35 k कैप। तो ये वेक्टर मान लीजिए v वेक्टर है, इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये पैरेलल वेक्टर इसके भी तो पैरेलल हो जाएंगे, तो इसके भी पैरेलल ही होगा। तो एक पॉइंट आया पैरेलल वेक्टर है, तो r वेक्टर का ये वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, इसके हेल्प से निकाल लीजिएगा। इस टाइप का तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया एक्सरसाइज के लिए। लेकिन हाँ 27.2 में भी मैं कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो अगर इंतज़ार होगा अगर 27.2 का तो आप लोग देख लीजिए, वो वीडियो पहले से ऑलरेडी किसी के डिमांड से मैं पहले डाल चुका था कि सर उसका भी वीडियो बना दीजिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए, फीडबैक जरूर दीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, थैंक यू।